जय हिंद। आइए अभी हम 5 क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछता है। आइए हम इन्हें देखते हैं। पहला क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन लेफ्ट साइड में ये बॉक्स में दिख रहा होगा। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है रथीन अब 16 वर्ष का है। जब भी आपको एज वाला क्वेश्चन आए इसमें आप प्रेजेंट यानी वर्तमान फिर बाद और पहले ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो रथीन को हम आर से लिखते हैं, तो रथीन जो है 16 वर्ष का है, ठीक है। फिर बोला जबकि उसका कजीन को हम के से लिखते हैं 7 वर्ष का है। कितने वर्ष बाद रथीन की आयु उसके कजीन की आयु के 1.5 गुने हो जाएगी। यानी कहने मतलब है कि जो इसका जो रथीन का जो आयु है इसका 1.5 गुना होना चाहिए, यानी 1/5 इंटू होना चाहिए, ठीक है। यानी 1/2 गुना होना चाहिए। इसको हम ऑप्शन से बनाएंगे, तो चलिए हम इसको ऑप्शन से बनाते हैं। हम ऑप्शन पहले हम लेते हैं 12, ऑप्शन जो ए जो है वो हम लेते हैं, तो 12 हम लेते हैं। तो इसमें भी 12 हम जोड़ेंगे क्योंकि बढ़ेगा तो दोनों का उम्र बढ़ेगा और घटेगा तो दोनों का उम्र घटेगा, ठीक है। तो इनको लेते हैं 12 और जो कजिन है इसको भी हम 7 लेते हैं, इसको भी इसमें भी जोड़ते हैं 12, ठीक है। तो 6 2 8 और 2 28 हो गया, ठीक है। 7 2 19 हो गया। यानी जो बाद का जो है जो 12 वर्ष बाद जो है इनका उम्र जो होगा इसका आर का रथीन का इतना और कजीन का 19 हो जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है 1.5 गुना, तो आप 19 को 1.5 से गुना भी कर सकते हैं या फिर 19 और 19 का आधा कितना होगा 9 9 18 यानी 9.5। इसको डायरेक्ट जोड़ेंगे भी तो भी वो हो जाएगा, यानी 5.9 9 18 1 1 2 यानी 28.5 ज़्यादा आ रहा है, जबकि 28 ही आना चाहिए कजीन का 9 गुना करने पर, सॉरी 1.5 गुना करने पर, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हम चलते हैं ऑप्शन बी चेक करते हैं। पहले मैं थोड़ा इन्हें मिटा लेता हूँ। देखिए अब बात आता है ऑप्शन बी जो है उसको हम देखते हैं। ऑप्शन बी जो है वो है आपको 11, तो 11 वर्ष, तो हम 11 लिखते हैं। इसमें भी 11 जोड़ते हैं तो 6 1 7 और 1 1 2 28 हो गया, और इसमें भी हम 11 जोड़ते हैं 17 1 18, ठीक है। यानी बाद का जो है 11 वर्ष बाद 1 27 का हो जाएगा जो रथीन है, और ये जो है 18 का होगा केजी। अब इसका 1.5 गुना होना चाहिए, तो एक इसको गुना भी कर सकते हैं 1.5 से गुना भी कर सकते हैं, या फिर इसको मैं गुना भी आपको करके भी दिखा दूंगा। या फिर अब एक 18 और 18 का आधा 9 होता है, तो 8 9 कितना 8 8 9 17 से हाथ में लगा 1 और 1 और 2 27। देखिए ये हो गया। इसका जैसे ही कजीन का आप 1.5 गुना कर रहे हैं तो ये आ जा रहा है। अब ये तो मैं आपको जोड़ के बताती हूँ, गुना भी मैं करके आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको गुना भी करके दिखा देता हूँ। 18.1 पॉइंट इतना से गुना करना है, तभी हम पॉइंट को भूल जाते हैं। पहले गुना करके फिर हम एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 18 5 90, 90 के 0 हाथ में लगा 9, 18 के पढ़ाई एक बार पढ़ेंगे तो 18, ठीक है। 18 के पढ़ाई एक बार पढ़ेंगे कितना होगा, तो 18 होगा। 18 में और 9 हासिल में है, कैरी बचा हुआ है, तो इसको जोड़ेंगे तो 9 17 1 तो कितना हो गया 27 हो गया। 27 हो गया तो हम 27 यहाँ लिख देंगे। और देखिए मैं बोला था जो पॉइंट है हम बाद में देंगे, तो अब एक अंक बाद पॉइंट था तो एक अंक बाद हम पॉइंट दे देंगे। देखिए यहाँ भी केवल 27 आ रहा है, तो आप इसको गुना भी करके देख सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा गुना करने में समय जाएगा आपका एग्जाम में, इसलिए अगर 1.5 गुना कह रहा है तो एक गुना तो 18 हो गया और आधा गुना इसका आधा हो जाएगा। यानी 18 और 19 को जोड़ के आप देख लीजिएगा कि जो रथीन जो है उसके बराबर कथीन का आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है यानी वो ऑप्शन सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये फार्मूला बेस है, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी देखने में इजी लगता है लेकिन ये बनता नहीं है बच्चों से। इसको हम देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, आपको सिंपली आपको फार्मूला पे ही एक तो समझिए तो है। इस पर आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है a + b का मान 10 और a × b का मान 4। तो आपको कोई ऐसा फार्मूला लेना है जिसमें a + b भी आए और x × y भी आए। x + e, हम पहले इसको x को a मान लेते हैं और y को हम b मान लेते हैं, ताकि हमें जो फार्मूला है उसको बैठाने में हम लोग को आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कोई फार्मूला आपको ऐसा चाहिए जिसमें आपको a + b हो और x × y हो, a × b हो। तो ये जो फार्मूला आपको ध्यान में होगा a + b के होल स्क्वायर वाला ये फार्मूला है, a² + b² + 2ab। अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए, क्योंकि ये बचपन का ही है, लेकिन कोई बात नहीं याद है तो अभी आप याद जरूर कर लीजिए।
अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी का मान हमारे पास 10 दिया हुआ है, तो हम इसके जगह पे 10 रख देंगे और 10 का स्क्वायर करना है, तो हम स्क्वायर अभी कर देते हैं, सॉल्व आगे कर लेंगे। और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें इसका मान नहीं पता है, तो हमें इसको सेम ऐसे ही हम लिख देंगे। अब बात आता है कि 2ab, तो ab यानी हम a को x माने हैं और b को y माने हैं, तो x इंटू वाई का मान 4 दिया हुआ है, तो 2 इंटू 4, ठीक है, इसको हम गुना आगे करेंगे। अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 दूनी 100 हो जाएगा, 10, हाँ ठीक है 100 हो जाएगा, नहीं तो इसको आप ऐसे गुना करके देख सकते हैं, गुना करिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, इसको जीरो का भी छोड़ दीजिए, 1 से आप कहिए 10 हो गया, इतना हो गया। आपको मैं गुना करने का भी तरीका बता दूंगा बहुत ईजी तरीके से, अभी देखते हैं इसको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी प्लस है यहाँ पे, इक्वल टू नहीं प्लस, यहाँ पे 8 हो गया ना, यहाँ ये इंटू है, ध्यान रखिएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 हो गया। अब इसको 8 को ये प्लस में इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी इधर हो जाएगा 92, 100 में से आप 8 घटाइएगा, 8 को जैसे घटाइए तो 92 आएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 92। इसको सीधा भी आप लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 92। अब देखिए आपको जो मान जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है x के पावर 4 और y के पावर 4, तो आपका कुछ दिमाग काम कर रहा है कि 4 करने के लिए अगर स्क्वायर हम कर दें तो 2 के स्क्वायर 4 हो जाते हैं, यानी यहाँ हमको आ जाएगा, तो हम वहीं करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इस यहाँ पे लिख लीजिएगा, लिखना होगा तो कि स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड, लेकिन लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। अब इसको जैसे ही करेंगे हम, तो ये हो जाए a के पावर 4 प्लस, नहीं अभी सॉरी, इसको फिर से हम फार्मूला पे ही तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे हम यहाँ ये बताए थे a प्लस, हाँ यार ये होगा, x में लिख दिया, a प्लस बी के होल स्क्वायर का मान होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तब देखिए अब फिर वैसे ही आगे है, ये a स्क्वायर जो है ये a का काम कर रहा है पूरे, और ये जो है ये पूरे b का काम कर रहा है। तो फिर से हम इसको तोड़ते हैं, तो a स्क्वायर यानी स्क्वायर पहले से है, तो एक और, तो यानी कितना 4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, तो पहले से ही स्क्वायर, इसको 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए के मान यहाँ क्या दिया हुआ है, ए के मान में अभी बताया कि ये पूरा ए हो गया। अब इंटू बी, तो इंटू हम बी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए, और इधर जो है 92, तो 92 का स्क्वायर क्या होगा, इसको गुना हम करके देख लेते हैं, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और आपको 2 दूनी 4 हो गया, और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 36 हो गया, तो 36 6 हाथ में लगा 3, 99 81, ठीक है, 81, 99 81 हो गया, और इसमें 3 जोड़िएगा तो 84, यानी इतना हो रहा है, यानी 88464। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा हम पहले ऊपर इसको लिख लेते हैं 8464, और इसको बाकी इन सबको इंटू करने वाला जो है, इस प्रक्रिया को देखिए, इसमें इंटू कैसे किया जाता है आपको मैं बता देता हूँ एक बार फिर से, थोड़ा आपको इंटू करने में तकलीफ नहीं होगी इसके लिए। देखिए यहाँ पे 92 और 92 है ना, तो इसमें देखिए गुना करने का ये थोड़ा ट्रिक है, तो समझिए। तो इसको पहले इससे एक बार कर लीजिए, 2 दूनी के 4 हो गया, फिर इससे इसको और इससे इसको करिएगा, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, फिर इन दोनों को जोड़ लीजिएगा तो 36 होगा, तो एक लिखिएगा, एक हासिल रख लीजिएगा। अब बाकी अब फिर इसको और इसको गुना कर देते, 99 81 यानी 81, तो 81 में आप जैसे ही 3 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 84, तो हम लिख दिए यहाँ पे 84। इस तरह से थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंटू करने का, थोड़ा इंटू करना आपको आसान हो जाएगा। बाकी आपको अब चलते हैं, ये पहले मान इसका मैं लिख लेता हूँ 8464। अब थोड़ा मैं मिटाता हूँ ऊपर से, ताकि हम ऊपर इसको कर सकें, तो पता होगा कि x माने हम उसको फिर से मैं लिख दूंगा एक बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x मैं लिख देता हूँ, इसको a माने हैं और y को हम लोग b माने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब a पे पावर 4, b पे पावर 4, अब यहाँ पे 2ab, तो 2ab का मान देखिए, 2 जो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a इंटू बी का जो मान है हम लोग के पास क्या है, तो देखिए x इंटू वाई, यानी x इंटू वाई का मान 4 है, तो 4 को हम जैसे ही स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, 4 के 16 हो जाएगा। तो इसके जगह पे हम a और इनके जगह पे हम 16 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 इंटू 16 जैसे ही लिखेंगे, और इसके बाद हम इधर तो 8464 लिख लिए, ठीक है। अब देखिए, अब नीचे वाला का इसका काम खत्म हो गया, इसी पे अब आगे हो जाएगा, a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 प्लस इसको 16 दूनी 32 हो जाएगा, इक्वल टू 8464। अब इसे प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा,
ए पे पावर 4 बी पे पावर 4 इस जाएगा घटेगा तो इसको घटा ही देते हैं, लीजिए। तो ऐसे मेरे को ऐसे ही आप घटा सकते हैं मन में ही कि 4 में से 2 जाएगा तो ये 2 बचेगा, तो छोटा लिखते हैं तो जगह कम पड़ जाएगा, हो जाएगा। और फिर 6 में से 3 जाएगा 3 और 84, नहीं तो आप इसको ऐसे यहाँ पे लिख के भी घटा सकते हैं, तो वहीं आएगा 2 3 84। तो ये आपका जो है आंसर हो गया। आपका आंसर जो है ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन जो है देखने में काफ़ी सॉरी ये बनता नहीं है, बच्चों के छोड़ निकल जाते हैं, लेकिन काफ़ी इजी है। केवल आपको जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला सबको याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये देखिए इसको करना यही होता है कि इसको 2 बार इस पे फार्मूला पे इसको तोड़ना होता है। एक बार तोड़ेंगे तो कुछ आंसर आएगा, फिर एक बार उसको दोबारा, जैसे नहीं बताया मैं कि स्क्वायर बोथ साइड किए तब फिर 4 हुआ, तो बस वैसे ही करना है। ये काफ़ी कोई तो नहीं। चलिए अच्छा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बोर्ड मास पे है। देखिए बोर्ड मास अगर नहीं पता है तो आपको मैं बता देता हूँ पहले। देखिए बोर्ड मास है BODMAS बोर्ड मास। देखिए यहाँ पे पहले ब्रैकेट को लिया जाता है, फिर ऑफ, अगर हिंदी में क्वेश्चन है तो यहाँ पे ऑफ की जगह पर का होगा, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर आपको ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इसी पे आपको करना है, इसको ध्यान रखिए। फिर से बताता हूँ, ब्रैकेट कोई भी ब्रैकेट हो, पहले लिया जाता है स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट, फिर ऑफ का मतलब होता है ऑफ, अगर वहाँ पे क्वेश्चन में इंग्लिश में है तो ऑफ होगा, अगर हिंदी में है तो ऑफ यहाँ पे का लिखा रहेगा। फिर डिवाइड करेंगे, फिर आपको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर आपको सब्ट्रैक्ट यानी घटाव करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को उसी पे करना है। अब देखिए पहले आपको क्या करना था, पहले आपको स्मॉल ब्रैकेट इस पे तोड़ना, आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना उधर। अब इसको पहले स्मॉल वाला को निकालना होगा, तो हम तो पहले इसको 7, ठीक है 7 है इंटू, जैसे जैसे है उसको सेम लिखते हम चलेंगे। मार्कर चेंज करता हूँ, ये जो है हम लिखते चलते हैं पहले, ये 4 सेम लिखा जाएगा। अब आता है ये, देखिए ये जो है ब्रैकेट में पहले इसको निकालते हैं, तो ये प्लस माइनस निकलेगा तो क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस इनटू में जो होता है वो प्लस माइनस जो होता है वो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे निकलेगा तो ये हो जाएगा, ये 4 प्लस के जगह पर हट के ये माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आएगा इंटू आएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आगे यानी प्लस है, तो प्लस माइनस तो फिर हो जाएगा -3 हो गया। अब यहाँ पे फिर ये ब्रैकेट नहीं सीधे कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना, अब इसको पहले हमको यही ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो देखिए ये और ये दोनों है, पहले इंटू करना होगा, तो 3 दूनी 6 और दोनों माइनस माइनस जो होता है इंटू में ये प्लस हो जाता है, तो करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। यानी पहले इसको मैं थोड़ा सेम लिख लेता हूँ, ये लिख लिया। ठीक है, अब 4 हो गया और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मैं बताया यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है इंटू में, और इंटू प्लस हो जाता है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 हो गया। अब इसको मैं अब देखिए इसको, अब फिर इसको जोड़ लीजिएगा तो 6 और 4 10 हो जाएगा, यानी 7 इंटू 10 हो गया। अब इसको जैसे ही आप गुना कर दीजिएगा तो ये 70 आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में केवल आपको मेनली बोर्ड मास याद ध्यान रखना है। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है, इसमें आपको वृत्त बोल रहा है, इसमें आपको देखिए बोल रहा है 10.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या मतलब होता है रेडियस, वृत्त के क्षेत्रफल जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होता है, सेंटीमीटर जो भी स्क्वायर लगा दिया ना, तो इसका मतलब स्क्वायर लगाने का मतलब होता है कि क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्षेत्रफल इसका निकालने का कोशिश करते हैं, एरिया। तो देखिए इसका फार्मूला होता है वृत्त का, ये जो क्वेश्चन है फार्मूला पे बेस्ड है, मेन आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो आपको बता देते हैं जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है πr², और इसका आयतन बोलेगा तो 2πr हो जाता है। ठीक है, तो हमें अभी क्षेत्रफल का काम है तो हम क्षेत्रफल लेते हैं। ठीक है, तो हम क्षेत्रफल लेते हैं, क्या होगा πr²। ठीक है, अब πr², तो पाई का मान जो होता है, देखिए पाई का मान आपको 22/7 भी होता है, और 1 पॉइंट, देखिए इसको कैसे याद रखना है, PIE, हम भी ऐसे ही याद रखे हैं। और देखिए यहाँ पे 3 दिख रहा है, 3.142। देखिए यहाँ पे जो E जो है लगभग 3 के जैसा दिख रहा है, और ये 1 दिख रहा है, और P जो है 4 है, तो इसको पलट दीजिए तो 3.14, और लास्ट में आप अपने से याद रखना है तो रखिए, तो मत रखिए 2, लेकिन याद रख लीजिएगा 4 के बाद 2, जो 4 है उसका आधा आता है 2। ठीक है, अब इसको हम इसी पे मान पर रख देते हैं 22/7, और ये जहाँ यूज होगा, जहाँ पे आपको पॉइंट में आंसर देगा वो यहाँ पे वो वाला ये यूज होगा, नहीं तो ऐसे अगर कट उठ के आंसर आ रहा है तो नॉर्मली यही यूज होता है। तो इसको हम करेंगे, और रेडियस का मान जो त्रिज्या है उसका मान दिया हुआ है यहाँ पे कितना 10.5, इसको 2 बार करें क्योंकि स्क्वायर है।
इसको हम 2 बार कर दिए। देखिए अब इसको यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम काटते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 1, 5 दूनी 10 और ये 5 दूनी 10 और 1 हो गया। अब ये हो गया ना। अब इसको हम थोड़ा इधर देखते हैं तो ये कटेगा 11 बार में। अब कुछ कटने वाला नहीं है, तो नीचे हो गया कितना 14 और ऊपर हो गया वो। तो अगर 21 का स्क्वायर, तो हमको तो याद है 21 का जो स्क्वायर होता है 441 होता है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ इंटू करने का तरीका जो बताया अभी वहीं फिर मैं एक बार करता हूँ। इसको करिएगा, इसको इससे, तो 1 आ गया, इसको इससे करिएगा, इसको इससे करिएगा तो 2 और फिर 2, तो 2 2 4 हो गया, तो 4 और 2 दूनी के, फिर इसको करिएगा 2 दूनी के 4, यानी 441 हमको तो याद था, तो 441 हो गया। और फिर अब इसको 11 से इंटू करना है, क्योंकि देखिए ये तो हम कर लिए, अब हमें करना है 11 से इंटू। तो 11 से इंटू करने का भी ट्रिक होता है, पहले और लास्ट को लिख लीजिए निकाल कर, बाकी को जोड़िए, 4 और 1 तो 5, 8 4 और 4 तो 8, यही हो गया इसका। 11 से कोई भी अंक को करना है तो आगे पीछे एक निकाल लीजिए और बाकी बीच वाला जोड़िए, 4 और 1 तो 5 हो गया, 4 और 4 8 हो गया, और बाकी इसमें तो लास्ट वाला लिखा हुआ है नहीं। और बाई चांस यहाँ पे और कोई ऐसा वर्ड जैसे मान लीजिए 10 आ गया, यहाँ 0 लिखेंगे और 4 को 5 कर देंगे। ठीक है, इसको भी मैं कभी बता दूंगा। तो अब इसको अब यहाँ पे हम ले लेते हैं, इसका मान कहाँ गया, 4851। अब बाई कितना, तो 7 है और ये 2 है, 7 दूनी 14। अब देखते हैं हम ये क्या चीज़ से कटेगा, इसको काटने की कोशिश करते हैं। तो काटने की कोशिश करते हैं, क्या चीज़ 7 से कटेगा, इसको हम 7 से, 14 है ना, ये 14, इसको हम 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 7 42 हो गया। ठीक है, 42 हुआ। अब इसके बाद 10 से कितना 6 बचा, 7 7 8 56 7 9 63, 7 9 63 63, तो 2 बचा, 70 के 21 हो गया। ठीक है, यानी इसका जो आंसर जो होगा 693/2। इसको काटिएगा आप, इसको काटिएगा तो और पॉइंट में आ जाएगा, तो इसको हम फिर काट भी देते हैं। इसको काटने के लिए कितना 3 होगा और 4 4 8 हो गया, इधर 6 6 12 और 0.5, यानी इतना आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इसमें इस क्वेश्चन को मैं इसलिए लिया हूँ क्योंकि यहाँ पे जो 10 का जो मान है बच्चों को याद नहीं रहता है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया हूँ। और इसमें आपको मैं जो 10 का जो मान है बिल्कुल समझिए तो आपको मैं रटवा दूंगा। देखिए कैसे, पहले मैं 10 का ही बात करूँगा क्योंकि मेन इसमें फार्मूला है 10 का। ठीक है, देखिए 10 का अगर देखिए 0 30 डिग्री 45 और ये 60 डिग्री। देखिए आपको यहाँ पे जो एग्जाम में पूछता है 30 45 60 3 ही का यूज करता है, तो हम 3 ही को देखेंगे। इसका होता है 1/√3। देखिए कैसे इसको याद करेंगे, 1 तो आप ऐसे ही लिख लीजिएगा, बाई दे लीजिएगा, और ये √3 जो है, जो ये जो 30 देख रहे हैं ना, ये 30 यहीं वाला नीचे आ गया है और बाकी रूट चढ़ गया है, तो इससे थोड़ा आपको याद करने में थोड़ा आसानी होगा कि 30 का होता है 1/√3। आप कह देखिए 1 तो आपको याद आ जाएगा, बाई भी, लेकिन यहाँ पे रूट भी हद तक कुछ है कि वहाँ पे रूट था, लेकिन ये नहीं याद आता है, तो याद रखिए 30 है, इसीलिए 3 इसमें से नीचे आ गया है, तो 1/√3। अब बात आता है 45 के मान, तो ये वाला जो ऊपर वाला मान है वो आ जाता है इधर, ये ऐसे सीधा हो जाता है, जैसे इसको नहीं ऐसे सीधा करिएगा तो ये ऐसे आ जाएगा, तो यही वाला 1 इसका आ गया और ये वाला इसका जो है केवल √3 हो गया। यानी जो इसको मतलब एक तो समझिए कि ये वाला यहाँ आ गया और ये वाला जो है आपको यहाँ चला जाता है। ठीक है, इस तरह से आप 10 का मान याद रख लीजिएगा। बात आता है इसको बनाने का, तो आप बनाइए लेंगे जब आपको मान याद हो गया, तो इसका क्या होता है √3 होता है, बस इसका 10√3 ना, हाँ बस आपका यही आंसर हो जाएगा। आप देखिए किस ऑप्शन में, ये आपका आंसर ऑप्शन डी है। मेनली जो है आपको 10 जो का मान जो है वो ध्यान रखिएगा, 30 का मान आपको याद रखना है। 30 आप जैसे ही याद करेंगे 50% ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 30 का होता है 1/√3, जो 3 जो है यही बच्चा भूलता है, तो ये जो है आपको ऊपर से नीचे आया है, आपको यही मेन ध्यान रखना है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद।